हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फिर आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ लाइफ पे हो जहाँ पे सोच रहे हो कि देश के टॉप 20 स्कूल्स दैट इज आईआईएम में से अपना डिग्री जो है ये परस्यू करना है, आपको आपकी सीवी में पास्ड आउट दैट इज एल्यूमिनाई ऑफ आईआईएम चाहिए। तो इसके लिए गाइस आपको एमबीए कैट एग्जाम जो है ये देनी पड़ती है। और काफी बार ऐसे बार होता है कि स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं कि शॉर्ट टाइम में हम कैसे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर ले, जहाँ पे हर साल जो है लाखों बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। और इसमें से भी काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। मतलब यहाँ पे वो कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर साइंस बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड से भी होते हैं, जिनका एम है कि उन्हें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चीज जो है ये करनी है ताकि उन्हें एक रेप्यूटेड जॉब मिल सके विथ अ वेरी स्टेबल इनकम। अब एमबीए एक ऐसा करियर प्लान है जो आपको ये दे सकता है, स्पेशली आईआईएम्स जो आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये टॉप 20 स्कूल्स हो जाते हैं इंडिया के। तो इसके लिए हमें एमबीए कैट एग्जाम जो है देनी है, और इस एग्जाम को हम 4 to 5 मंथ्स की प्रिपरेशन में कैसे क्लियर कर सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। हम मंथ वाइज स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइज, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एग्जैक्टली आई वुड से कि जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जहाँ पे कोई भी चीज का आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको पेपर पैटर्न को समझना होगा और डिफिकल्टी लेवल को समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले सब्जेक्ट्स को समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बिकॉज समय थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है हमारे पास यहाँ पे, इसीलिए समय को हमें वाइजली यूज करना है। तो यहाँ पे हार्ड वर्क तो डेफिनेटली हमें लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि 4 to 5 मंथ्स बाकी है, 6th मंथ में ऑलमोस्ट आई वुड से कि कैट की प्रिपरेशन हो सकती है, बट आप उसको बाइफरकेट कैसे कर सकते हो? देखो गाइज, ये एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम है जहाँ पे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें आपको मैथ्स और एलआर आता है। अगर आपके कंसेप्ट वीक है तो पेपर सॉल्व करना और डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आप पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे, आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे, बट जो टाइम आप यूटिलाइज करोगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये ज्यादा होगा। और बिकॉज ये एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम है जो टाइम बाउंड है, शायद आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है ये कम हो जाए। और बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हो सकता है कि आपने जो आंसर मार्क किया यहाँ पे वो गलत चला जाए। सो इसमें तुक्का मारने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। इसमें सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन, जिसके लिए आपको कम से कम 2 मंथ्स देने हैं। देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ ही प्रैक्टिस और उसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आपका कोई भी एक टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए, उसका क्या कर लेना है, आपको उसके एमसीक्यूज जो है ये सॉल्व करने लिए हैं। अब ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको क्या होगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सी टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप अच्छे से स्पीड मेंटेन कर सकते हो, जिसको क्विकली आप सॉल्व कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत पहले कवर कर ले। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप एक एनालिसिस लगा सको कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। फिर साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना होगा। और रिमेंबर गाइस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने एक बारी पेपर सॉल्व किया, फिर बीच में आपने ब्रेक ले लिया, आप उठ गए, कोई और काम में लग गए, ऐसा मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, एक ही टाइम पे बैठ के ये एक्सपीरियंस लेना कि पूरा पेपर कितने टाइम में कंप्लीट होता है, कौन से सेक्शन में मुझे कितना समय लग रहा है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। और उसके बाद उसका एनालिसिस करना मत भूलिएगा गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो ये है कि मॉक टेस्ट तो अपीयर कर लिया बट उसके बाद एनालिसिस नहीं करते हैं कि कहाँ रॉन्ग गए, क्यों रॉन्ग गए, क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी में गड़बड़ थी, कि फिर कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया, या जो लॉजिक था वो गलत हो गया। कहाँ पे गड़बड़ हुई ये नहीं देखते, सिर्फ रॉन्ग है वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, ताकि आप फिर उस गलत चीज को सुधार सको। इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी जो है आपको पता होनी चाहिए।
एज आई टोल्ड यू, आपको स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। तो जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, VARC सेक्शन, दैट इज योर इंग्लिश सेक्शन। अब देखो, फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन जो है, एक बार पढ़ने से मैक्सिमम चीजें याद होनी चाहिए, और इसके लिए आपको आपके माइंड को ट्रेन करना होगा बड़े बड़े आर्टिकल्स के लिए, जहां पे आपको नॉर्मल लेमैन इंग्लिश नहीं आएगी, जहां पे आपको टेक्निकल जर्नलिस्टिक लैंग्वेज, कभी कभी जो इंग्लिश के वर्ड्स है, ग्रामेटिकल वर्ड्स है, जो ग्रामर है, ये आपको नॉर्मली जैसे वो लोग एग्जाम में पूछते हैं, वैसे आपको खुद को अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। और इसको सबसे बेस्ट तरीका है करने का, न्यूज़पेपर्स में से रीड करिए, कोई आर्टिकल रीड करिए, उसके बाद खुद ही उस पर्टिकुलर आर्टिकल की समरी जो है अपने दिमाग में रखिए, बिकॉज एग्जाम में भी आपको वही चीज करना है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जैसे कि द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, ये ऑनलाइन आर्टिकल्स भी मिलते हैं, इॉन, AI डेली, आप उसको क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। रिमेंबर, अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट कर दीजिए। लॉन्ग पैसेजेस जो है रीड करना स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू LR की प्रिपरेशन कैसे करना है। अब देखो गाइज, ये सेक्शन जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन होता है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा मैटर करेगी, क्वांटिटी ऑफ सॉल्विंग द MCQs। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ MCQ सॉल्विंग बहुत जरूरी होता है, ताकि आप क्वेश्चन से फेमिलियर हो सके, आपकी स्पीड जो है ये डेवलप हो सके। और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करिएगा, ताकि आपको पता चले कि कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा गाइस, तो वहीं पे अटक जाओगे। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू क्वांट। अब क्वांट जो है ये वन ऑफ द एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है, इट्स लाइक दो सिचुएशन होती है, या तो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, या तो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, बट जो है वो करना तो है ही, बिकॉज ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको आप छोड़ तो नहीं सकते। तो एक चीज ना अपने दिमाग में बिठा के रखो कि अगर नहीं पसंद है तो ये मत सोचिएगा कि शिट मुझे नहीं आ रहा है, ये सोचिए कि यहाँ पे जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो गाइस, ये आपने ऑलरेडी अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अलग है, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो सेम है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे अलजेब्रा, PNC, नंबर्स, इस पे अपना जो पकड़ है ये बहुत स्ट्रांग रखिए, बिकॉज ये हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है कैट का। तो यहाँ पे आपको पहले तो सिलेबस डिटेल में पता होना चाहिए, और उसके बाद आप एक ओवरव्यू करिए, प्लान करके रखिए कि आपको कौन से टॉपिक किस तरीके से पढ़ने हैं, ताकि आप उस पर अच्छे से क्या कर पाए, फोकस कर पाए। और इसी की तैयारी के लिए बी एडुकेयर आपको गाइड करता है पूरे प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे आपको एक MBA स्पेसिफिक बैच मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट हमारे पास जो बैच में स्टूडेंट्स होंगे, वो सारे स्टूडेंट्स MBA एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जहाँ पे आपको सारी पढ़ाई जो है ये एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज करवाएंगे। नॉट ओनली दैट, आपको सेपरेट हार्ड कॉपीज मिलेगा बुक्स का, हर एक सब्जेक्ट का अलग, जिसमें आपके कंसेप्ट्स होंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस होंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। एग्जाम स्पेसिफिक हम आपके लिए टेस्ट पोर्टल देंगे, ताकि आपको जो है मॉक टेस्ट मिल सके प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जो है ये भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। रेगुलर डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स होंगे आपके, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे गाइस, तो आगे डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पे बी एडुकेयर ये सारा सपोर्ट जो है आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ आपको अगर कैट एग्जाम के अलावा दूसरी एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि CMAT, CUET हो गया, MHCET हो गया, अगर इन एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, तो बी एडुकेयर आपको पूरा गाइडेंस जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए गाइस। ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं, जो घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। ये एड्रेसेस है, आप यहाँ पे आके फ्री जो है पूरा गाइडेंस ले सकते हो कि कैसे इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। फॉर मोर डिटेल्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप हमें इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सिर्फ बुक्स, ई बुक्स के लिए या फिर टेस्ट पैक के लिए देख रहे हो, तो वो भी अवेलेबल है। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे, बिना कोई देरी से स्मार्ट वर्क से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, ताकि आप अपनी ड्रीम IIM में अपनी पढ़ाई कर सके।